अदब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं मीर उमर। जो अभी आपने इसमें जो हमारे लाइव है इसमें आपने जो हेडलाइन देखी होगी, इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा इस वक्त जो टॉपिक है वो ये है कि आधिकारिक तौर पर कल जो है स्टूडेंट्स के हवाले से जो है एक स्टेटमेंट निकला। खासकर मैं माइनॉरिटी जो है स्टूडेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ। उनके हवाले से एक स्टेटमेंट निकला कि उनको अब एक सप्लीमेंट्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी और इस हवाले से जितने भी जरियोज है यहाँ उन सबको इन्फॉर्म किया गया है कि आप एक डेटाबेस जो है वो तैयार करें। जितने भी माइनॉरिटी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनका एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए। उस डेटाबेस में दिखाया जाए कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और उनको किस तरह से जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड जो ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके थ्रू। और इस वक्त जैसा कि अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर संदीप मावा हैं और ये वो शख्स है जिन्होंने जो है इनिशियली जो है पंडित या जो कश्मीरी पंडित हैं उनके हवाले से बात की थी और हमने समझा कि इनसे इस बात को लेकर जो है बात की जाए कि इनका इस पे क्या कहना है। संदीप सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल जो है अथॉरिटीज़ की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें जो माइनॉरिटी से जो बिलोंग स्टूडेंट कर रहे हैं उनको अब एक सप्लीमेंट्री एजुकेशनल जो है प्रोवाइड की जाएगी, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, एक वेलकम स्टेप है कि अगर देखिए यहाँ कुछ लोगों को, कश्मीरी पंडितों को या माइनॉरिटी के लोगों को डर लगा तो उस कारण वो जम्मू चले गए। सिंस उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो बच्चों के समेत चले गए हैं और जम्मू में अभी उन्हें एडमिशन भी नहीं लिया है, जो मुझे लास्ट पता लगा है। तो ये वेलकम स्टेप है। इसका ये समझ आता है कि सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटीज़ वापस आएँ, बसें, कश्मीर को फिर से खूबसूरत गुलिस्तान बनाएं। तो इट्स अ वेलकम स्टेप। मैं इसका सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि वो माइनॉरिटीज़ की परवाह करती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो जागे हैं, क्योंकि बीच में वो बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो एनेस्थेटिक इफेक्ट कहते हैं इसको, कि सुन हो गए थे। और टैक्टफुली जो मैंने बार बार कहा कि यहाँ अभी कुछ ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट है जो नहीं चाहते हैं माइनॉरिटीज़ यहाँ वापस आएँ, बसे, कश्मीर फिर से खूबसूरत गुलिस्तान बने, यहाँ आतंकवाद ख़त्म हो। तो उनके लिए धक्का है। लेकिन ओवरऑल जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इट्स अ वेलकम स्टेप और मैं मुबारकबाद देता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को और खासतौर एलजी साहब को। मैंने इससे पहले भी आपसे जब बात की तो आपने कहा कि मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है, मुझे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा जो है भरोसा है, क्योंकि जो सिस्टम आज तक चला आया है एक काबिल तारीफ जो है प्रोसेस देखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी, या अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कहीं पे जो वो एक गम की बात थी, जो गुस्से की बात थी कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने लेवल पे फिर जो है जो कश्मीरी पंडित है उनके हवाले से तो फिर काफी ज्यादा प्लानिंग्स चल रही थी, तो जो अभी वो गुस्सा है क्या वो कम हो गया? देखिए, गुस्सा उनको था ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पे, जो डिले टैक्टिक्स था उनकी प्रमोशन को लेके, अब सब हो गया। देखो, बदकिस्मती हिंदुस्तान की है या हमारे ब्यूरोक्रेसी की है कि यहाँ जब तक शोर नहीं करते हैं आम आवाम की बात नहीं सुनी जाती है। बट मैं आई एम हैप्पी कि उन्होंने आम आवाम की बात सुनी है और माइनॉरिटीज़ की बात सुनी है, ये काबिल तारीफ है। दूसरा, मुझे ये लगता है नाउ द ओनस इज ऑन कश्मीरी पंडित्स। देखो, ये नौकरी लेके जम्मू जाना ठीक है, खतरा है, मैं मानता हूँ, हमें भी खतरा। मैं लाल चौक में बैठा हूँ, आपको प्रोटेक्शन चाहिए आप लीजिए, आपको नज़दीकी पोस्टिंग चाहिए आप मांगिए, मिल जाएगी। लेकिन अब ओनस उन पर है। नाउ दे हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पीस इन कश्मीर। आप हर बार चले जाएंगे तो मसला कैसे सुलझेगा? नाउ यू हैव टू टेक ए स्टेप। सरकार ने प्रमोशनें जो डिवीजन लेवल पे आपको कर दी हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई हैं। मैं तो अपील करूंगा ड्यूकॉम साहब से, एलजी साहब से और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, कि अब जो टीचर्स जो यहाँ से गए हैं उनको भी रिक्वेस्ट की जाए या उनको ऑर्डर किया जाए कि वो ऑनलाइन क्लासेस दें और ग्रेजुअली अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद उनको यहाँ बुलाया जाए और बिल्कुल इस पे संज्ञान ले सरकार, ताकि कश्मीर को, देखो हमारा पर्पस क्या है कश्मीर पे बैठने का, मेरा कारोबार दिल्ली में भी है, जम्मू में भी है,
लेकिन हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कश्मीर के वेलफेयर की ओर। तो इस कारण उनको भी कश्मीरी पंडितों का दायित्व बनता है अब वो आए और कंट्रीब्यूट करे नेशन बिल्डिंग में। ये सिर्फ रिलीफ लेना, नौकरियां लेना ही नहीं, देश के लिए कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी का समय है और कुर्बानी देनी चाहिए उनको और आना चाहिए। आपने अभी यात्रा के हवाले से बात की, जो हमारे ड्यूकम साहब हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बिल्कुल मेंशन किया कि 6 से 8 लाख तक जो है आज यहाँ यात्री जो है वारिद होंगे। और अगर एक यात्री के हवाले से बात की जाए तो वो कम से कम 35,000 रुपए जो है वो 7 दिन में खर्च करता है, क्योंकि 7 दिन तक वो कश्मीर में एटलीस्ट रहता है। तो 2000 से 3000 करोड़ तक का जो है रेवेन्यू अब आज जो है इस जगह को देखने को मिलेगा, जो कि इकोनॉमी भी काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल लेवल पे अभी आप जो है यहाँ की सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और जो लोग अभी इस डर में है कि वहां पे जाना ठीक नहीं रहेगा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, सरकार का दायित्व बनता है कि माइनॉरिटीज को सुरक्षा दे। उसमें सरकार थोड़ी सी विफल हो चुकी है, लेकिन अब मैंने आपको कहा कि ब्यूरोक्रेसी अब जाग चुकी है। अब एलजी साहब को भी सही पिक्चर दिख गई जब प्रोटेस्ट हो गया, क्योंकि उनसे भी काफ़ी बातें जो मुझे बताया गया ब्यूरोक्रेट छुपाते हैं और कभी कभार इग्नोर भी करते हैं। तो सिंस देयर इज अ टफ एक्शन नाउ, गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई है और दायित्व बनता है कश्मीरी हिंदू समाज का कि वो कश्मीर की बहबूदी के लिए काम करे। दूसरा, जो अमरनाथ यात्री यहाँ आए हैं उससे जो एस्टिमेट किया गया 2 से 3 हजार करोड़ कश्मीर में आएगा। जो बीच में कोविड के बाद गुर्बत का माहौल आ गया था उससे हम निकलना चाहते हैं। और आम कश्मीरी क्या चाहता? अच्छा काम मिले, रोजगार मिले, खुशहाल रहे, आतंकवाद मुक्त रहे। उसी में तो सरकार कोशिश कर रही है। अब ये जरूर है कि भूल चूक हो जाती है, लेकिन कोशिश जारी है और मुझे पूरा यकीन है जो ऑनरेबल एलजी साहब हैं वो अपने कार्य का पूरा निर्वहन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी कर रहे हैं। बट बीच में मीडिया लोग, आपली लोग, कभी मुफ्तार अब्बास नकवी जी आएंगे, यू आर क्रिएटिंग डाउट्स। वो बात नहीं है। आम कश्मीरी हिंदू, मुसलमान, सिख, बोड, डोगरा खुश है मनोज सिन्हा साहब से, और हम आपके माध्यम के थ्रू अपील करेंगे दिल्ली सरकार से कि बिल्कुल इनको कंटिन्यू रखा जाए जब तक कश्मीर आतंकवाद मुक्त न हो। आखिरी बात जो है मैं वो आपसे जानना चाहता हूं कि अभी हम देख रहे हैं कि जो हालात है बिल्कुल अभी मामूल पे आ चुके हैं, काफ़ी साजगार हालात है और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रही है कि कि हालात को और ज़्यादा जो है बेहतर बनाया, साजगार बनाया जाए। अभी आपसे मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि और किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम जो है यहाँ के हालात को और ज़्यादा जो है बेहतर बना सकते हैं? आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, अभी भी सरकार तो कार्य कर रही है आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि वो स्नेल पेस पे है। हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। जो टेरर फंडिंग का मॉड्यूल है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है, हुर्रियत पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। जो रीजनल पार्टीज ने यहाँ लूट खसूट किया है, अवाम को सताया है, जो एक पॉलिसी, जो इनकी एक पॉलिसी रही है कि आम आवाम को सता के उसको इतना पुश करना कि वो अल्टीमेटली बंदूक का रास्ता इख्तियार करे, तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये जो OWGs हैं उनका पूरा नेटवर्क देख के पुलिस को दिन रात उसी में कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा मुझे लगता है सरकार स्लो चल रही है, बस उस पर हम रिक्वेस्ट करेंगे LG साहब से भी और DG साहब से भी कि फौरन उस पर कार्रवाई करे, ताकि जो ये टारगेट किलिंग और माइनॉरिटी का अटैक या आम मुसलमान यहाँ मरता है उससे निजात मिले, कश्मीर को फिर हम नया गुलिस्तान बनाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे डॉक्टर संदीप आवा। ये वो कश्मीरी पंडित है जिन्होंने इनिशियली जो है इन सारी चीज़ों पे जो है बात की थी, और आज इनसे इन सब चीज़ों को लेकर रिएक्शन लेने का मकसद यही था कि आपको एक डिटेल्ड जो है पिक्चर दिखाई जाए कि इस वक्त जो सिचुएशन है कश्मीर की वो किस तरह की है। और इन्होंने भी अपने एंड से जो है रिक्वेस्ट की उन लोगों को जो किसी वजह से यहाँ से अभी बाहर है कि वो आए, क्योंकि हालात बिल्कुल साजगार है, किसी भी खौफ या डर की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लेवल पे जो है
बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है उसका मुजाहिरा कर रही है, या हमारी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस है हमेशा 24 घंटा अलर्ट रहती है और अपनी सर्विसेज को बखूबी इस तरह से जो है देती है कि हर जगह पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफें की जाती है। और इसी हवाले से जो है ये रिपोर्ट आपके सामने साथ ये भी आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि जो हमारे ढोका साहब है उन्होंने यात्रा के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात जो है लोगों के साथ शेयर की कि आज जो यात्रा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स आज सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है आज ये यात्रा, और साथ साथ उन्होंने ये इन चीज़ों का भी इजहार किया कि जो आज की यात्रा है 6 से 8 लाख जो यात्री हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आएंगे और उससे जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सकती है। और अगर एक फिगर के हवाले से बात की जाए तो 2000 से 3000 करोड़ का रेवेन्यू इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में आ पाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी जो यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कारकर्दगी जो है उसका मुजाहिरा कर रही है। तो लोगों को किसी भी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो